हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो ये हमारा टॉपिक बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स कोर पेपर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ईटिंग डिसऑर्डर्स चल रहा था। उसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा की दो टाइप्स की बात हो रही थी, जो कि एक बिंज है, एक पर्ज है। उनका मैंने सिर्फ मीनिंग बताया था। उसी के आगे से वी आर कंटिन्यूइंग एंड विद द केस स्टडी ऑफ टिम, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो मेथड्स ऑफ पर्जिंग रहते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, यानी कि जो इंसान ने खाना खाया है वो उसको खुद से ही कुछ ऐसा कर रहा है कि वो वॉमिटिंग के थ्रू बस उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल दे, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ करके लो वेट में ही रहना है और लो वेट ही हासिल करना है। और लो वेट भी नॉर्मल जो लोगों का होता है कि हाँ अंडर वेट है, कम वेट है, वैसा वाला नहीं, हद से ज़्यादा लो वेट टाइप्स, तभी वो डिसऑर्डर में इंक्लूड हो रहा है। एंड यहाँ पे मिस यूजिंग, वो मिस यूज़ कर सकता है लैक्सेटिव्स का, डायूरेटिक्स का, एनिमास का, यानी कि ऐसे टैबलेट्स या ऐसी दवाई लेना जो हार्मफुल है हेल्थ के लिए, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बट वो पर्सन वो ले रहा है क्योंकि बस उसे कुछ भी करके अपना खाया हुआ खाना बॉडी से किसी भी ज़रिए से बाहर निकालना है एंड उसको मेंटेन करके रखना है अपना लो लेवल ऑफ वेट, चाहे वो खाए बट उसका वज़न ना बढ़े, क्योंकि भूख लगेगी, ह्यूमन नीड है ना हंगर। तो देन अदर कंपनसेटरी बिहेवियर्स के अंदर पर्जिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, बट उसके अलावा वो ऐसी हरकतें करता पाया जाएगा जिससे वो लो वेट ही चाह रहा है। एक्सेसिव एक्सरसाइज करना या फिर कुछ भी नहीं खाना और व्रत कर लेना, फास्टिंग कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवन पर्जिंग स्ट्रैटेजीज डू नॉट प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल कैलोरीज फ्रॉम फूड। इवन जो ये बॉडी से कैसे भी करके खाए हुए खाने को बाहर निकालने के जो सब तरीके हैं ना, स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये भी प्रिवेंट, ये चीज़ें भी प्रिवेंट नहीं कर सकती हैं उस इंसान को अपनी बॉडी में जो कैलोरीज उसके पास जा चुकी है ना, उनका एब्जॉर्प्शन नाउ बॉडी के द्वारा ये उसको प्रिवेंट नहीं कर सकती है, नहीं रोक सकती, क्योंकि बॉडी में जो खाना चला गया वो तो चला गया है ना, एंड वो हमारे ब्लड में जा चुका है। नाउ बॉडी इज़ यूजिंग दैट। अब तुम कैसे भी करके उसे बाहर निकाल दोगे, बट सब कुछ तो नहीं तुम हटा सकते ना वहाँ से। तो डू नॉट प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल कैलोरीज फ्रॉम फूड। ईटिंग डिसऑर्डर कैन अक्कर इन यंग चिल्ड्रन एज वेल एज इन बॉयज़ एज वेल। बॉयज़ में भी देखे जा सकते हैं, यंग चिल्ड्रन में भी हो सकते हैं, एंड ये प्रूव होता है, इसका एविडेंस है, मतलब ये हमें पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी ऑफ टिम। देन ये एक एग्जांपल है कि वन पेशेंट रिपोर्टेड कि शी हैड नॉट बीन सक्सेसफुल इन एनोरेक्सिया नर्वोसा बिकॉज ऑफ हर फेलियर टू रीच एन एक्सट्रीमली लो वेट, क्योंकि वो हासिल नहीं कर पाई या उस गोल तक नहीं रीच कर पाई जहाँ पे उसे एक्सट्रीमली लो वेट चाहिए था। तो शी इज़ लाइक फेलिंग टू डू सो, और शी हैड अ फेलियर इन डूइंग सो। एंड उसके बाद शी बिलीव्ड वॉट हर बिलीव वॉज दैट कि ट्रूली सक्सेसफुल पर्सन विद एनोरेक्सिया नर्वोसा, हॉलमार्क उसका यही है कि वॉज डेथ फ्रॉम स्टारवेशन। अब स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन कब होता है? बेसिकली स्टारवेशन हैपन्स जैसे जब कोई नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड, ड्रॉट ऐसा हो गया और खाने की बहुत शॉर्टेज, लैक और कमी हो गई है, उस टाइम पे भूख से लोग मरते हैं जब खाना नहीं मिलता और हंगर की नीड फुलफिल नहीं होती है। तो शी बिलीव वॉट कि जो हॉलमार्क है ना ट्रूली सक्सेसफुल पर्सन विद एनोरेक्सिया नर्वोसा का, वो है डेथ फ्रॉम स्टारवेशन, एंड दैट पेशेंट्स हु वर एबल टू अकम्प्लिश और अचीव दिस शुड समहाउ बी रेवर्ड। और जो लोग ये कर पा रहे हैं, इस गोल तक रीच कर पा रहे हैं, कि वो भूखे रह रहकर मर गए हैं बेसिकली, एंड दे वर द पेशेंट्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा ऑफ कोर्स। रेवर्ड इज़ लाइक टू फील ग्रेट रिस्पेक्ट, एडमायरेशन फॉर समथिंग। ठीक है, मतलब एक मिनट, पेशेंट्स हु वर एबल टू अकम्प्लिश दिस शुड समहाउ बी, मतलब बेसिकली उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रेज़ करना चाहिए, और उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट फील की जानी चाहिए, एडमायरेशन होना चाहिए उनका। ओके, वट एवर। केस स्टडी ऑफ टिम पे आते हैं। अगर ऊपर से मैंने जो भी बताया उसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो कृपया करके मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। केस स्टडी ऑफ टिम, तो टिम एक 8 साल का लड़का है, 8 इयर्स का लड़का है बेसिकली, एंड एक्सट्रीमली वो कंसर्नड है अबाउट हिज वेट, एंड वो अपना वेट रोज़ मेजर करता है, ही वेज हिमसेल्फ डेली। और टिम जो है वो कंप्लेन करता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा है, एंड
अगर उसने वेट लूज़ नहीं करा तो उससे भी अपना खाना खाना बंद करना होगा, बेसिकली उसे भी फूड कंजम्पशन बंद करना होगा, रोकना पड़ेगा। ही कट्स बैक ऑन फूड, और वो 10 पाउंड जो है ऑलरेडी लूज़ कर चुका है पिछले साल ही। एंड स्टिल ही फील्स वॉट दैट ही इज़ टू फैट और ओवर वेट और इन ओबेसिटी वी कैन से, ऐसा ही फील्स। However, अगर मैं एक्चुअल रियलिटी की बात करूँ, इट इज़ क्लियर दैट ही इज़ अंडर वेट। ठीक है, इन डेस्परेशन उसके पेरेंट्स ने जो है सारा स्केल्स वगैरह, वेइंग मशीन सब हाउस से रिमूव कर दिया। एज अ रिज़ल्ट अब वो क्या कर रहा है, नाउ ही इज़ कीपिंग अ चेक और रिकॉर्ड ऑफ द कैलोरीज दैट ही ईट्स डेली। अब वो अपनी कैलोरी इनटेक को रोज़ मेजर कर रहा है, बेसिकली खुद से उनका हिसाब लगा के रख रहा है। एंड इसी वजह से ही स्पेंड्स काफ़ी सारा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम इन कैलकुलेशंस को करने में कि आज उसने कितने कैलोरीज खाए और सब मिलाकर आज के दिन का कितना हो जाएगा करके, और चेक करना, रीचेक करना कि उसने मतलब सही किया है कि नहीं किया है अपनी बॉडी के साथ, ऐसे करके। इन एडिशन टिम इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग ऑब्सेस्ड विद क्लीनिनेस एंड नीटनेस। करंटली ही हैज़ नो फ्रेंड्स क्योंकि ही रिफ्यूज़ेस टू विजिट दैम। करंटली उसके कोई दोस्त भी नहीं है क्योंकि वो उनसे मिलने जाना चाहता ही नहीं है, और उनके पास मिलने जाने के लिए मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, डिनाई कर देता है। क्यों? क्योंकि ही फील्स वॉट कि उनके हाउसेस जो हैं वो डर्टी हैं, और उसको अपसेट हो जाता है, गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है तब जब कोई अनदर चाइल्ड टचेज़ हिम, जब कोई और बच्चा उसको टच भी कर देता है। ही इज़ ऑलवेज चेकिंग वेदर ही इज़ डूइंग थिंग्स द वे दे शुड बी डन। मतलब हर चीज़ में परफेक्शन और एक्यूरेसी चाहिए, और ये चीज़ ऐसे अरेंज करी गई है, ऐसे रखी गई है तो ऐसे ही रखी जानी चाहिए। अगर ये चीज़ ऐसे इस ऑर्डर में रखी गई है तो हम बार चीज़ों को रख के काम करके चेक रीचेक करना कि सही से हुआ है कि नहीं हुआ, और मेरे हिसाब से जैसे होना चाहिए एकदम वैसे हुआ है या नहीं। ही ऑफन फील्स वेरी एजिटेटेड, एंग्शियस, इरिटेबल अबाउट दिस। खुद तो देखो वो परेशान हो रहा है, दूसरों को भी कर रहा है, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ। एंड ईच डे ही हैज़ टू वेकअप एटलीस्ट 2 घंटे पहले, स्कूल के लिए निकलने से भी मतलब 2 घंटे पहले उसको उठना पड़ता है एटलीस्ट, जिससे कि वो अपने आप को सफिशिएंट टाइम अलाउ कर सके टू गेट रेडी। एंड रिसेंटली ही वोक अप एट 1:30 AM टू प्रिपेयर फॉर स्कूल। ठीक है, तो ये थी केस स्टडी ऑफ टिम, एंड इट्स टेलिंग एब्सोल्युटली अबाउट एनोरेक्सिया नर्वोसा। साफ साफ दिख रहा है उसकी केस स्टडी में सिम्टम्स, नॉट इवन अबाउट एनोरेक्सिया नर्वोसा, बट जो मैंने रेड से लिखा है इट ऑल्सो टेल्स अबाउट कि उसे OCD भी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है ऑन सिम्टम्स, एंड केस स्टडी शायद नहीं बताई होगी उसकी, बट वो बहुत ज़्यादा आसान है डिसऑर्डर समझना बेसिकली। और इसका मैंने DSM-5 क्राइटेरिया भी बताया हुआ है जितना मुझे याद है। हाई कोमॉर्बिडिटी देखी जाती है बिटवीन ईटिंग डिसऑर्डर एंड OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स के बीच में। ठीक है, एंड टिम के केस में तो एडिशनल डायग्नोसिस ऑफ OCD देखा ही गया, क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है भाई कि उसको है थोड़ा साफ़ सफाई वाला कीड़ा, और चीज़ों को अपने हिसाब से रखना, चेक रीचेक करना, वरी होना, और कोई उसे छू ना ले, गंदा ना हो, ये चीज़ गंदी नहीं है, ऐसे वाले वहम पालना टाइप्स, एंग्शियस, एजिटेटेड, ये सब चीज़ें बता रही हैं। ठीक है, जैसे OCD वालों में होता है कि यहाँ छू लिया तो हाथ वापस से धोना। ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूँ, थोड़ा बहुत वहम होता है सबको कि मुझे भी हाथ धोने की बार बार तो बीमारी है, मुझे भी रहता है कि कोई चीज़ साफ़ है तो ही आई शुड टच दैट, और अगर टच करा है तो आई विल चेक, मतलब थोड़ा सा है। ठीक है फाइन। दिक्कत ये है कि कोई भी डिसऑर्डर हो तो जिसको हो रहा है और जो उसको झेल रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम। वो सिर्फ उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है जिसे हो रहा है, उसके आसपास वालों के लिए भी इट क्रिएट्स एन इशू। तो अभी के लिए इतना ही है, आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं, एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।